आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए महापुरुषों के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण करते हैं हम सब। आइए। ये जो चार है, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य में भी है, पशु में भी है। ये मनुष्य से बेहतर है इनमें, चाहे तो आहार में हो, निद्रा हो, भय हो और संतान आदि में। किंतु मनुष्य के अंदर एक विशेषता है। मनुष्य है विचार करके अपने आप को पहचान सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य की विशेषता है। अन्यथा कोई आपके पास अरे भौतिक में खूब है, बड़े बड़े मकान है, आकाश में उड़ान भर रहे, इसलिए आपकी महत्ता नहीं। अरे मनुष्य क्या मकान बनाएंगे, पक्षी ऐसा बनाते हैं वहां एक बूंद पानी तक नहीं जाता है। पंजाब में देख लीजिए, अभी कभी जाते, जैसा बबूल का पेड़ होता है, कुओं में लटक के रहता है, वहां बनाते पक्षी। इतने सुंदर बना देता है घोंसला। तो आप और हम जो बनाएंगे मकान, कितना भी हो, उसमें कुछ ना कुछ कभी कभी जल आ जाता है, किंतु उसमें नहीं आ सकता है। इसलिए मनुष्य के अंदर एक विशेषता है, और उस विशेषता को छोड़ करके यदि अन्य में जा रहे हैं, अन्य की ओर प्रवृत्ति हो रहे। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? क्योंकि संसार से छुटकारा पाने के लिए, दुख सागर से निवृत्ति होने के लिए ये मनुष्य शरीर है। इसलिए 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ इसलिए माना है। महाभारत में भगवान वेद व्यास जी बता रहे, स्पष्ट बता रहे, सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम। जैसा अभी हम तीसरे मंजिल में आ गए, अथवा ऊपर छत में जाना है आपको, उड़ करके तो नहीं जा सकते आप, सीढ़ी चाहिए, या तो लिफ्ट से जाना पड़ेगा। दो आजकल लिफ्ट हो गया, पहले लिफ्ट भी नहीं था, सीढ़ी है। अच्छा, वो सीढ़ी गाय के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। वैसे ही हाँ, मोक्ष रूप महल में चढ़ने के लिए, मोक्ष लोक जो लक्ष्मी है उसको प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर सीढ़ी है। 84 लाख सीढ़ी है, उसमें एक सीढ़ी ये भी है। तो इसलिए बता रहे, सोपान भूतम मोक्षस्य, अर्थात ये शरीर है मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी है। उसको प्राप्त करके भी यदि आप, दुर्लभ भी कहा दिया शरीर को, जो अपने को स्वयं पार नहीं करता है, तस्मात् पापिष्ठतरः कः, व्यास जी बता रहे, उससे बढ़कर कोई पापी है। तो आप अपने आप को पहचानने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं, दुख निवृत्ति के लिए नहीं, उल्टा दुख बढ़ाने के लिए आप मोल ले रहे हैं। जितना जितना बहिर्मुख प्रवृत्ति हो रहे, ठीक है, लोकेष्ट न कही, लोक वासना कही, जितना जितना आप फैला देंगे, कहेंगे अरे मेरा इतना है, उतना है, दुनिया बड़ा। अरे क्या उसमें आपको सुख मिल रहा है? थोड़ा चैन से आप सो रहे हैं? कदापि नहीं। तो इसलिए ये शरीर मिला है,
अपने आप को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और भी स्वयं बता दिया भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में, अरे मनुष्य, ये 5 जीव है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचविदेव बच्चा। ये 5 जो विषयों के पीछे पड़ करके 5 जीव है, अपना जीवन गवा दिया। बेचारे, उनको बताने वाले कोई गुरु नहीं है, ना उनके पास शास्त्र नहीं है, ना गुरु है ना शास्त्र है। इसलिए ये 5 विषयों के पीछे एक एक जीव अपना जीवन गवा दिया। कुरंग है, मातंग है, पतंग है, भृंग है, मीना है। शब्द के पीछे हिरण, हिरण को कोई शेर भी नहीं पकड़ सकता है। संस्कृत में उसका एक नाम है वातप्रमी। वातप्रमी का मतलब है हवा के वेग से दौड़ने वाले, इतने तेज से दौड़ते हैं, शेर भी नहीं पकड़ सकता है। ऐसे जो हिरण है पकड़ने वाला, ऐसा शब्द के जाल में फंसा कर उसको पकड़ता है, जीवन गंवाया। मातंग हाथी, अब जानते हैं हाथी पकड़ने वाले कैसा करते, क्या करते। हिरण है शब्द के पीछे गया, हाथी है स्पर्श के पीछे। नकली एक हाथी नहीं बनाते हैं और उस गड्ढा खोद के उसमें करते, उन्मत्त होकर जाते, उस गड्ढे में गिर जाता है। पतंग, आप जानते हैं पतंग, चातुर्मास के समय में हम जो रहते थे काशी में, वो मर्क्यूरी लाइट जलाते थे, इतने कीड़े आते थे उसमें, सारे मर के गंदा हो जाते। दीपक के पास आते, आकर्षित होकर रूप को। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना, मछली पकड़ने वाले छोटे से मांस का टुकड़ा डाल दिया उसमें। और भृंगा हता, जो भंवरा है, पेड़ को भी छेद करने में समर्थ है, किंतु उस पुष्प को छेद नहीं कर रहा है। और ये जो 5 जीव है, पांचों के पीछे, 5 विषयों के पीछे जाके जीवन गवा दिया। ठीक है, बेचारे, उनको बताने वाले गुरु नहीं, शास्त्र नहीं। अरे मनुष्य, तुझे उपदेश करने वाले सतगुरु है, शास्त्र है, तुम भी उनके जैसे रहो, आगे उद्धार कभी होगा। उस महल में आप कभी चढ़ेंगे, कोई और रास्ता है नहीं। इसलिए ये मनुष्य जीवन है, श्रेष्ठ माना जाता है। नर है, ये मनुष्य जीवन है, भूलोक है, कर्म भूमि माना जाता है, साधन भूमि है, भोग भूमि नहीं है। बाकी जितने भी है भोग भूमि माना जाता है, चाहे तो उसके ऊपर के जो 7 लोग हो, नीचे के 7 लोग, पृथ्वी को लेकर बीच वाली है पृथ्वी, ये साधना भूमि है, कर्म भूमि है। अरे जो आपको जिस क्षेत्र में भेजा है कर्म करने के लिए, साधना करने के लिए, ना करते हुए आप भोग के लिए उपयोग करेंगे, तो इसलिए ये जो कर्म भूमि है, साधना भूमि है, बोलो मनुष्य लोग, उसमें रहते हुए चाहे तो वो नारायण भी बन सकता है, अपने प्रयास के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन से, सदगुरु की कृपा आदि से, शास्त्र के कृपा से नारायण भी बन सकता है। और यदि कोई ऐसा संग हो गया दुष्ट, वो नरक का द्वार भी खोल सकता, दोनों तरफ से जा सकता, नारायण को भी प्राप्त कर सकता है, नरक को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए विचार होना चाहिए।